नमस्कार फ्रेंड्स, प्लेनेट हब चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। और सब्जेक्ट रहेगा इस बार धनु राशि। 7 दिनों का प्रिडिक्शन करेंगे 8 जून से लेकर 14 जून में धनु राशि सेजिटेरियस मून साइन चंद्र कुंडली से कैसी रहने वाली है राशि आपकी। दोस्तों, ये 7 दिनों का प्रिडिक्शन 8 से लेकर 14 जून का है और 8 तारीख को आपके लिए यहाँ कुछ ऐसे पॉइंट बनेंगे। भाड़े के घर से खुद के घर में जाने के लिए आप अभी तैयारी करोगे, या दुकान में या ऑफिस में। अगर आप रेंट पे रह रहे हैं तो मूव होना पड़ सकता है या रेंट पे जाना पड़ सकता है। कुछ ऐसे इंसिडेंट यहाँ बन सकते हैं। थोड़ा पड़ोसियों से मन मोटाव हो सकता है। कुछ डेयरिंग करने जा रहे हैं आप, लेकिन कहीं ना कहीं डेयरिंग में भी आपको कुछ ना कुछ अड़चने ऐसी आ रही है। ये दिन के अंदर 8 जून के अंदर थोड़ा ऐसा आपको प्रतीत होता हुआ दिखाई देगा। ऐसा कुछ पॉइंट बनता हुआ दिखाई देगा। कुछ मन मोटाव अभी भी आपके भाई बहनों के बीच में है, छोटे भाई बहनों के बीच में। कहीं ना कहीं कुछ आप बोलने जाते हो और कुछ ऐसे पॉइंट आ जाते हैं जो आपका झगड़ा हो जाता है। कहीं ना कहीं अभी भी पड़ोसियों से आपका मन मोटाव चल रहा है। आपको जहाँ रह रहे हो वो जगह आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, फिर भी आपको रहना पड़ रहा है मजबूरी में। ऐसा पॉइंट भी यहाँ दिख रहा है। लेकिन ये 8 तारीख को कुछ ऐसे पॉइंट बनेंगे जिसमें आपको थोड़ा शांति संयम रखना है। खास करके पड़ोसियों से मन मोटाव हो सकता है, छोटे भाई बहनों से झगड़ा हो सकता है, वाद विवाद बढ़ सकता है। ये 8 तारीख की बात होगी। 9 और 10 फिर से ये जो प्रॉपर्टी में जाने के लिए सोच रहे हो वो जहाँ जाके अभी बैठना पड़ सकता है। प्रॉपर्टी की बातचीत होगी। मुझे कहीं ना कहीं घर लेना है या दुकान लेनी है या ऑफिस लेना है या मूव होना है, उसके ऊपर ये 2 दिन चर्चा रहेगी। या फिर आपके जॉब के ऊपर या बिजनेस के ऊपर कुछ ऐसे पॉइंट आएंगे जो आपका माइंड थोड़ा विचलित कर सकता है। दोस्तों, धनु राशि वालों के लिए यहाँ बात हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं खर्चे प्रॉपर्टी से रिलेटेड अभी आपके बढ़ रहे हैं। चाहे वो जॉब हो, बिजनेस हो या आपका घर मकान गाड़ी हो, उसमें कुछ ऐसा पॉइंट आ रहा है जिससे आपको वहाँ खर्चा करना पड़ रहा है। चाहे गाड़ी में हो, चाहे दुकान में हो या बिजनेस में हो या ऑफिस के अंदर हो या जॉब के अंदर हो। तो ये पॉइंट थोड़ा 2 दिन आपको यहाँ बनेगा। ये बात हो गई 9 और 10 तारीख की। 11 और 12 तारीख की बात करते हैं अभी। दोस्तों, 11 और 12 तारीख में फिर से कोई ऐसा पॉइंट आएगा आपके संतान रिलेटेड। कुछ ऐसे पॉइंट बनेंगे जो संतानों की फीस भरनी पड़ेगी या संतानों से रिलेटेड आपको एक्सपेंस करने पड़ेंगे। उनके लिए थोड़ा वो 2 दिन ध्यान देना पड़ेगा। बस ये 2 दिन मेरे बच्चों के पीछे ही गए हैं। 2 दिन बस मेरा माइंड डिस्टर्ब हुआ, लेकिन कुछ ऐसी वजह से जो पॉइंट मुझे नहीं सोचना था वैसे पॉइंट सोच के मैंने डिस्टर्ब कर लिया अपने आप को। तो 11-12 ये 2 दिन संतान नुकसान शेयर सट्टे में हो सकता है। उस दिन आपको शेयर सट्टा जुए लॉटरी नहीं खेलनी है अगर आप उससे रिलेटेड हो तो। कुछ इंसिडेंट आपके दोस्तों से लेकर आप परेशान हो सकते हो, आपके पार्टनर से लेकर, आपके लाइफ पार्टनर से लेकर कुछ परेशानियां आपको उस दिन दिख सकती है। अगर आप प्रेम प्रसंग में गिरे हो तो यहाँ आपका माइंड डिस्टर्ब आपका सामने वाला पार्टनर कर सकता है। ऐसा भी यहाँ प्रतीत हो रहा है। अभी लास्ट 13 और 14 जून की बात करते हैं। तो ये दिन सबसे बड़े एक्सपेंस का है, खर्चे का है आपका। उस दिन कुछ ना कुछ सिर दुखेगा, माथा दुखेगा या कोई ना कोई पेट में दर्द होगा या कोई ना कोई समस्या उस दिन रहेगी। दांतों की समस्या हो सकती है आपको उस दिन। आपके दांत दर्द कर सकते हैं, आपके पेट में दर्द हो सकता है। आपने नहीं सोचा ऐसे एक्सपेंस हो सकते हैं इस दिन। तो थोड़ा उस दिन आपको ध्यान रखना चाहिए, खास करके अपने हेल्थ के बारे में।
कुछ हेल्थ के ऐसे इश्यूज खड़े हो सकते हैं जो आपको 2 दिन आपका माइंड पूरा डिस्टर्ब कर सकता है, उससे रिलेटेड। तो ये 2 दिन भी थोड़ा आपको संभाल के चलना चाहिए, क्योंकि अभी ऐसा थोड़ा पॉइंट चल रहा है जिसके हिसाब से यहाँ आपको बात करनी पड़ रही है। ओवरऑल देखेंगे तो 7 दिन में कहीं ना कहीं आपका माइंड डिस्टर्ब ही होता हुआ नज़र आ रहा है।